हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन ऑफ जीरोस विद कोफिशिएंट। रिलेशन हम लोग जीरोस का उसके कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax प्लस बी। मान लीजिए कोई भी आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, मान लीजिए 6x प्लस 12 लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया, ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसका रिलेशन क्या होगा, यानी जब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस या जीरो जो मिलेगा हमें 1 मिलेगा। अगर आपकी क्वाड्रेटिक है उसकी डिग्री 2 होती है हाईएस्ट, तो उसमें आपके जो जीरोस होंगे वो 2 निकल कर आएंगे। क्यूबिक में आपके जो जीरोस होंगे वो निकल कर 3 आएंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें हमारा जो जीरो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका जो रिलेशन होता है तो जीरो इक्वल जो होगा आपका वो होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं बी जो है आपका वो क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, यानी यहां पर 1 हो 8 10, यानी कोई भी यहां पर नंबर आपका हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। एक्स क्या है, एक्स यहां पर हो जाएगा आपका वेरिएबल, ए क्या हो जाएगा, कोई भी यहां पर कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स का, कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है। तो आप लोग मान लीजिए इसी तरीके से मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है 4x प्लस 8। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 4x आप लोग 8 को जब ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा आपका -8। x इक्वल x का आप लोग यहां देख सकते हो 4 और x का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए मैं x4 को दूसरी साइड ले जाऊंगा। मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं, तो -8 अपॉन 4 आ जाएगा। इस तरीके से जो वैल्यूज निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, x इक्वल टू -2। यानी कि मैं कह सकता हूं जो जीरोस हमें मिला वो क्या मिला, -2 मिला। तो इस वाली वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करके देखेंगे। तो जीरो जो हमने फाइंड किया है वो क्या फाइंड किया है, -2। और मैंने बताया था जीरो जो होता है आपका इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में ये होता है आपका -b अपॉन ए, या मैं कह सकता हूं माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। -b अपॉन ए से याद रखिए, या आप लोग याद रख सकते हो माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर जो जीरो निकला हमें वो क्या मिला, -2। अगर देखिए मैं इसमें यहां इस तरीके से ax प्लस b करूं तो a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 4 मिलेगी और b की वैल्यू जो मुझे क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। तो जीरो हमारा निकला 2, यहां पर मैंने -b अपॉन a बताया तो माइनस लगा लिया, b की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आएगी 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है आपकी 4 रखेंगे, तो -2 इक्वल टू -2 हो गए ना दोनों आपके इक्वल। अब हम लोग इसी तरीके से देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखिए रिलेशन देखिए आप लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहां पर जो रिलेशन होता है ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन a। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताया था कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकल कर आएंगे वो 2 निकल कर आएंगे। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल आपका हो जाएगा -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा c अपॉन a। यहां पर देखिए a इक्वल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म c आपका हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, फैक्टराइजेशन वैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, देखिए बट मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको इसमें क्या करना है, आपको 3x लाना है, क्या लाना है, 3x लाना है प्लस या माइनस करके, बट इसमें प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना पड़ेगा आपको, यहां प्लस है तो। और जो प्लस करके आपको 3x लाओगे, 3x को 2 पार्ट में आप लोग लिखोगे, जिनका प्लस करके आपको 3x मिलना चाहिए, बट उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 2 और x², यानी कि 2x² के इक्वल होना चाहिए।
मैं कह सकता हूं 3x को आप लोग 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करोगे कि सम करने के बाद आपको 3x मिलेगा और जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको 2x स्क्वायर मिलेगा। तो इसको मैं कर सकता हूं, देखिए 2 के मैंने फैक्टर करेंगे हम लोग 2 into 1 कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसको मैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर सकता हूं। अब आप लोग यहां देखिए, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे आपको 3x मिलेगा, दोनों का जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा। 2x स्क्वायर दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर ही इसके इक्वल आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों फर्स्ट जो 2 टर्म है हमारे, इनमें से मैं कॉमन ले सकता हूं x। मैंने यहां से क्या कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया। जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहां रहेगा x प्लस इसमें रह जाएगा 2 रह जाएगा। अब बाकी के 2 टर्म है, इनमें से मैं कॉमन ले सकता हूं 1, यहां भी क्या रह जाएगा हमारा x प्लस 2। तो देखिए एक ब्रैकेट में मैं यहां लिख सकता हूं x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में मैं कर सकता हूं x प्लस 1। तो यहां देखिए x प्लस 2 इक्वल आपका 0, तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी -2। दूसरे में क्या निकल कर आएगी, यहां देखिए आप लोग x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी -1। इस तरीके से जो आपको जीरोज मिले वो क्या मिले, पहला जीरोज आपका -2 हो गया और दूसरा जीरो जो हुआ आपका वो -1 हो गया। अब हम लोग इनको वेरीफाई करके देखेंगे। मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है -b/a के इक्वल। देखिए आपकी बुक में सम ऑफ जीरोस आई थिंक अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ये, और ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो जब आप लोग इनके जीरोस को वेरीफाई करोगे तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आपने जीरोस फाइंड किए हैं x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1, आपके 2 जीरोस ये मिले आपको। तो सम ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया था, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, आप लोग देख सकते हो -b/a के इक्वल होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, सम है तो प्लस करना है, प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2 प्लस -1 इक्वल टू माइनस, अरे मैंने वो इरेज कर दिया है ना। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0 था। तो आप लोग यहां से देख सकते हो इसमें जो -b है, -b मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, यहां पर क्या है ऑफ x, तो x क्या है आपका 3 है, तो मैंने माइनस लगा लिया, यहां पर क्या आ गया 3 आ गया, अपॉन मैंने a रखा हुआ है, a आपका मैंने क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर में यहां पर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई होने के बाद हमें x स्क्वायर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो मैं यहां क्या पुट कर सकता हूं, x स्क्वायर पुट कर सकता हूं। तो यहां से आप लोग देखेंगे जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो -2 प्लस -1, तो -2 प्लस -1 ये हो गया -3। आप लोग इस वाली साइड को सॉल्व करोगे तो 1 का डिवाइड -3 में दोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा -3 मिल जाएगा। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया, आपका सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गया। इसी तरीके से हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, या दूसरे वे में मैं कह सकता हूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी थी वो क्या थी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहां से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या कह सकता हूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल, मैंने आपको बताया था क्या होता है c/a होता है। तो देखिए जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -1 इक्वल टू मैंने बताया था आपको c/a। तो c यहां पर क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहां आपका है 2 अपॉन a जो दे रखा है आपका, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर कोफिशिएंट अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था 1 निकाला था। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो ये माइनस है
ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग प्लस हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, 1 का डिवाइड दोगे तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन मैं कह सकता हूं मैंने आपको दे दिया, या मैं कह सकता हूं मैंने आपको रिलेशन बता दिया जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -2x को आप लोग इस तरीके से 2 पार्ट्स में हम लोग सबट्रैक्ट करके -2 आपका आना चाहिए, या कह सकते हैं -2 को 2 पार्ट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 2 टर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि हमें -2 मिलना चाहिए सबट्रैक्ट करने के बाद, और जिन 2 टर्म में हमने इसको लिखा है उन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 8x² मिलना चाहिए। तो 8 के आप लोग फैक्टर कर सकते हो यहाँ से 2 × 2 × 2, तो आप लोग 4 और 2 निकाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ देखिए आप लोग लिख सकते हो x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब आप देखिए जब आप लोग 4x और 2x को सॉल्व करोगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x मिल गया। इन दोनों का जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 4x प्लस का 2x माइनस का 4x था, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 8x² आपको मिल रहा है। अब आप लोग क्या करोगे, पहले 2 टर्म के अंदर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हमें कॉमन मिल रहा है x, क्या कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया। जब आप लोग x का डिवाइड x² में दोगे, यहां में मिला x माइनस यहां मिला 4। इसी तरीके से इन दोनों टर्म से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहां भी क्या मिला हमें, x - 4। तो यहां से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 4, x - 4 मिल गया हमें, और यहां से क्या मिल गया, x + 2 मिल गया। तो देखिए x - 4 = 0, तो x इक्वल क्या मिल जाएगा हमें, ट्रांसपोज करने के बाद 4 मिल जाएगा, पहला जीरोस हमें मिल गया। दूसरा जीरोस हमें मिलेगा x + 2 = 0, तो x की वैल्यू ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगी, -2 मिल जाएगी। तो हमें 2 जीरोस जो मिले वो क्या है, x = 4 और x = -2, x = -2, ये 2 जीरोस हमें मिल गए। अब हम लोग रिलेशन कैसे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप में आपको बता चुका हूं कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो आपका c/a होता है। तो यहां पर देखिए जीरोस आपको मिले हैं x + 4, यानी अल्फा प्लस बीटा, इनका जब मैं सम करूंगा तो 4 + -2 = -b/a। तो यहां से देखिए -b/a, b क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -2 a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहां से क्या मिलेगी आपको, a की वैल्यू वो मिल जाएगी आपको, a की वैल्यू 1, क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, 4 से माइनस करोगे 2, तो आपको मिल गया 2 मिल जाएगा। आप लोग इस साइड सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई 2/1, 1 का डिवाइड दोगे तो आपको भी क्या मिल जाएगा, यहां पर 2 मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आप लोग क्या करोगे, 4 × -2 = आप लोग क्या करोगे, c क्या होता है हमारा, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म होता है, और ये दे रखा है आपका -8, तो यहां आ जाएगा -8/a की वैल्यू है 1, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा -8, यहां 1 का डिवाइड दोगे तो ये भी मिल जाएगा आपको -8। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन का ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा है 4s² - 4s + 1। तो यहां पर हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4s² मिल जाएगा। तो आप लोग उसके फैक्टर करके आपको क्या लाना है, माइनस का 4s लाना है। तो आप लोग इसको कर सकते हो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s + 1, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आप दोनों को प्लस करने के बाद माइनस का 4s मिल रहा है, और प्रोडक्ट करने के बाद आपको 4s² मिल जाएगा। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं इन दोनों टर्म से 2s।
जब आप लोग 2s कॉमन लोगे तो इसका डिवाइड दोगे, यहाँ 2s मिलेगा, माइनस का आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब बाकी के ये दो हैं, इन दोनों टर्म से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो माइनस का 1, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 ये आ गया इन दोनों ब्रैकेट से हमारा कॉमन से, और ये क्या बचा आपका 2s माइनस 1, तो फर्स्ट जीरो जो मिला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल आपका 1, s इक्वल 1/2, ये फर्स्ट जीरोज आपको मिल गया। सेकंड जीरोज हम लोग निकालेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल इसको ट्रांसपोज करोगे 1 हो जाएगा, s इक्वल 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों जीरोज जो मिले वो क्या मिले, 1/2 एंड 1/2। अब आप लोग इसका रिलेशनशिप फाइंड करोगे कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में है, तो ये होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है आपका c/a। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 1/2 एंड 1/2 का सम करना है। यहां आपको क्या लिखना है, माइनस का b/a, तो माइनस का b यहां मैंने माइनस लगा लिया, b क्या आएगा आपका, b आएगा यहां पर 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन a क्या आएगा आपका, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 4 आ जाएगा। यहां पर माइनस b होता है ना, तो माइनस हो गया, और ये वाला माइनस इस 4 के लिए हो गया। तो आप लोग देख सकते हो ये हाफ है और ये भी आपका हाफ है, यानी आधा और आधा कह सकते हैं हम लोग, 1 मिल गया, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। यहां पर ये हो जाएगा माइनस माइनस 4/4, तो 1 इक्वल 4 का डिवाइड जब आप लोग 4 में दोगे आपको यहां मिलेगा 1। अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि दो जीरोस जो है आपके पास वो है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू होता है आपका c/a। c क्या बताया था मैंने आपको, कांस्टेंट टर्म बताया था जो दे रखा है आपका 1, और मैंने आपको a बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 4। अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे 1/2 इंटू 1/2, यानी दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1/4। राइट हैंड साइड में भी क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। देखते हैं हम लोग इसका थर्ड ऑप्शन आपका है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां मैं इसको कर सकता हूं 6x⁻2 माइनस 7x और माइनस का 3 कर सकता हूं। तो आपको इसमें क्या लाना है, -7 लाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो 18 के फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 3 × 3। तो यहां से आपको इन फैक्टर्स से क्या लाना है, -7 लाना है। वो कैसे लाना है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो यहां मैं इसको कर सकता हूं 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। देखिए दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 18 6 3 18 माइनस का मिलेगा, और यहाँ से भी 9 2 18 x² माइनस का मिलेगा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको माइनस का 7x मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 6x² माइनस 9x से। पहले दो टर्म से हमारा जो कॉमन मिलेगा हमें ये मिल जाएगा 3x। जब आप 3x का डिवाइड दोगे 6x² में तो आपको मिलेगा 2x माइनस का क्या बचा आपके पास 3 बचा। इन दोनों से आप लोग ले सकते हो प्लस का 1 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ भी क्या बचा 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में कॉमन है 2x माइनस 3, यहाँ बचेगा आपका 3x प्लस 1। तो जो फर्स्ट जीरोस निकल के आएगा वो आपका 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2 मिलेगा। सेकेंड जीरो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल ट्रांसपोज किया 1 को हमने माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल आपका -1/3 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपको दो जीरोस मिलेंगे, फर्स्ट जीरो 3/2, सेकंड जीरोस -1/3 मिलेगा। जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका होता है माइनस का b/a। तो सम ऑफ जीरोस में आप लोग रखोगे 3/2 प्लस दूसरा जीरो जो आपको मिला है वो मिला है माइनस का 1/3 इक्वल माइनस का b/a। b क्या होता है आपका, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस, और b है आपका माइनस का 7
अपॉन ए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन आ जाएगा आपका 6। जब आप लोग इस साइड को सॉल्व करोगे 2 और 3 का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 6, 2 और 3 का एलसीएम मिल गया हमें 6। 2 का डिवाइड हम लोग 6 में देंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जार 9 होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई जब आप लोग 6 में दोगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे 2 1 जार 2 मिलेगा। हम लोग इस साइड को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7/6 मिलेगा। 9 से जब आप लोग 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी हमें 7/6 इक्वल 7/6 हमारा हो जाएगा। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A। C यहाँ पर है आपका कांस्टेंट टर्म, A है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए 3/2 इंटू सेकेंड जीरोस था आपका -1/3 इक्वल आपका C क्या है, C है आपका -3 अपॉन A है आपका 6। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा आपका माइनस का 1/2। इस साइड जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 3 से 6 2 टाइम कट हो जाएगा, यहाँ भी मिलेगा माइनस का 1/2। फोर्थ ऑप्शन देखिए आप लोग, देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा है 4u² प्लस का 8u। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मैंने 0 मान लिया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें से आप लोग कॉमन ले सकते हो 4u, तो आपके पास यहाँ बचा u प्लस का 2 बचा आपके पास। तो ये जीरोज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहला जीरोज मिलेगा 4u इक्वल 0, u को हम लोग कर सकते हैं 0/4 इक्वल आपको क्या मिल गया, 0 ही मिल गया। सेकंड जीरोस फाइंड करने के लिए आप लोग u प्लस 2 इक्वल 0, तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको -2 मिल जाएगी। अब आप लोग इसका वेरीफाई करोगे इसमें, या कह सकते हो जीरोस फाइंड करोगे, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन फाइंड करोगे, तो सम ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा 0 प्लस आपका माइनस का 2 हो जाएगा। यहां आपको फाइंड करना है माइनस का b/a, तो माइनस b की वैल्यू क्या होती है 8 हो जाएगी, अपॉन a क्या है आपका 4 हो जाएगा। तो ये -2 इक्वल टू 4 का डिवाइड -8 में दोगे, यहाँ भी आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने हैं, तो 0 हो जाएगा इंटू पहला जीरोज आपको 0 मिला है, इंटू दूसरा जीरोज है आपका माइनस का 2 इक्वल देखिए C आपका यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 0 है, अपॉन हो जाएगा 4। 0 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 मिलता है, 0 में किसी का डिवाइड देते हैं 0 मिलता है, ये हो गया आपका वेरीफाई। इसी के साथ देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपका फिफ्थ ऑप्शन। देखिए फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास t² - 15। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, इसको अगर मैं t² -0 इंटू t -15 भी कर सकता हूं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो मैं 0 ही मिलेगा, है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो ना। मान लीजिए इस तरीके से दे रखा था, तो देखिए अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख लिया t² माइनस, इसको मैं √15 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। देखिए लिख सकता हूं ना, 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आप लोग देखिए यहां से क्या बन गया हमारा a² - b² का फॉर्मूला बन गया। ये किसके इक्वल होता है, a + b के, और ये a - b, यानी a² - b² इक्वल आपको मिल जाएगा a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इसी तरीके से इसको मैं कर सकता हूं t + √15, और दूसरे ब्रैकेट में कर सकता हूं t - का √15 कर सकता हूं। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो t + √15 इक्वल 0, तो t इक्वल आपको मिल जाएगा माइनस का √15, जो ये मिलेगा सेकंड जीरोज आपको t - का √15 इक्वल 0, तो t इक्वल क्या मिल जाएगा आपको √15 आपको मिल जाएगा। जब आप लोग सम ऑफ जीरोस फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √15 और प्लस का √15 इक्वल माइनस का b/a। तो b/ देखिए आपका यहाँ पर b आपका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, या फिर डायरेक्ट में कर सकते 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। t² कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, और ये भी आपका 0
हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब आप लोग करोगे तो माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15 अपॉन मिलेगा आपको c अपॉन a। तो c क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म है आपका माइनस का 15 अपॉन a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कह सकता हूं टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आप लोग माइनस रूट 15 और माइनस का रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको माइनस का 15 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 का डिवाइड जब आप दोगे माइनस 15 में तो यहाँ भी आपको माइनस 15 मिल जाएगा। हो गया आपका इक्वल है ना। अब आपको देखते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है आपका माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। तो इसके फैक्टर करते हैं हम लोग। देखिए 3x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। देखिए यहाँ पर माइनस 4 से 3x सब्ट्रैक्ट करूंगा हमें माइनस का x मिल गया। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 12x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है माइनस का 12x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, है ना, इसको कर सकता हूँ प्लस का 3x और यहाँ कर सकता हूँ माइनस का 4x, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। तो इन दोनों में आप लोग देख सकते हो आपको कॉमन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 3x, यहाँ रह गया आपका x प्लस 1, इन दोनों में से आपने कॉमन ले लिया माइनस का 4, यहाँ रह गया आपका x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट्स में x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 मिल जाएगा, यहाँ आपको 3x माइनस 4 मिल जाएगा। जब आप लोग जीरोस फाइंड करोगे तो x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू माइनस का 1, फर्स्ट जीरोस आपको मिल गया। सेकंड जीरोस के लिए देखिए आप लोग 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल जब आप लोग 0 इस 4 को ट्रांसपोज करोगे प्लस का 4 हो जाएगा, तो x इक्वल 4 अपॉन आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। जब आप लोग रिलेशनशिप फाइंड करोगे जीरोज एंड इसके कोफिशिएंट में तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ जीरोज मैंने बता रखा था, क्या बता रखा था, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज है आपके पास माइनस का 1 प्लस दूसरा है आपके पास 4 अपॉन 3, क्या है 4 अपॉन 3। यहां पर आप लोग देखेंगे माइनस बी, माइनस लगा लिया, बी का मतलब होता है आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है आपकी 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगा। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, मान लीजिए इसकी नीचे 1 रख लिया मैंने, एलसीएम हमें मिलेगा 3, 1 का डिवाइड दोगे 3 में 1 3 1 का डिवाइड दोगे 3 में 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे माइनस का 3 आएगा, प्लस का साइन लगा लिया हमने। अब 3 का डिवाइड जब आप लोग 3 में दोगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ क्या है आपका माइनस का 1 अपॉन 3। जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो ये रह गया आपका माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल माइनस 1 अपॉन 3 आपका राइट हैंड साइड में मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया था होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहला जीरोस है माइनस का 1 इंटू क्या है आपका 4 अपॉन 3 इक्वल सी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ से माइनस का 4 मिल जाएगी हमें, और ए की वैल्यू क्या गिवन है 3 गिवन है। जो आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 अपॉन 3, राइट हैंड साइड में भी क्या मिलेगा माइनस का 4 अपॉन 3। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का आपका क्वेश्चन 1 होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन 2 कराऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।